हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे एडेनियम में फ्लावरिंग हो रही है लेकिन सीड पोट नहीं आते हैं। तो सीड पोट के लिए साथियों पोलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी पोलिनेशन अगर जब फूल का होता है तभी उसमें सीड पोट आता है और उसी सीड पोट के ज़रिए ही एडेनियम ग्रो किए जाते हैं ज़्यादातर। और उसकी ब्रांचें जो हैं वो भी लगाई जाती हैं, लेकिन ब्रांच से इतना अच्छा आपका एडेनियम नहीं ग्रो करेगा जितना अच्छा सीड से ग्रो करता है। तो सीड ज़्यादातर देसी एडेनियम में आते हैं। जो देसी टाइप के एडेनियम होते हैं ये सिंगल, इसमें सीड ज़्यादा आते हैं। और जो ये रोदी वैरायटी के होते हैं तो इनको पोलिनेशन हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है। तो हैंड पोलिनेशन के लिए हमको जो प्रक्रिया करनी है वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये इसके दो तरीक़े हैं करने के। एक तो इसके पोलन को बदलना होता है, फूल को फाड़ कर और फिर उसके आगे से पोलन को उठाकर और बैक साइड में उसके रखा जाता है। तो एक तो वो तरीका है और दूसरा एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे। वो आप अगर करते रहेंगे रोज़ाना के हिसाब से तो आपके एडेनियम के अंदर अच्छे सीड पोट आने लगेंगे। देखिए ये हमारे यहाँ ये तो पोलिनेटर के ज़रिए ही आए हैं सीड पोट। हम तो यहाँ थे नहीं, उस पीरियड में ये सीड पोट आ गए थे और इसके अंदर भर के फूल आया था खूब, तो इस वजह से इसके अंदर आ गए थे। तो दरअसल पोलिनेशन करने के लिए जो पोलिनेटर होते हैं उनको बहुत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना होता है कि गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाइए और ज़्यादातर खुशबूदार प्लांट जैसे बेला, चमेली, गुलाब, इस तरीके के जब ढेर सारे फूल आपके गार्डन में होंगे तो उसके ज़रिए आपके गार्डन के अंदर पोलिनेटर अधिक आएंगे और पोलिनेटर के आने से जो आपके जो एडेनियम के फूल हैं वो भी पोलिनेशन हो जाएंगे और उस बेस पे आपके एडेनियम के अंदर भी सीड आने लगेंगे। तो हम इसका तरीका आप लोगों को बहुत आसान सा एक बताएंगे कि जो जिसके तरीके से भी अक्सर सीड पोट आ जाते हैं। तो वो हमने पहले भी किया था और उसके अंदर सीड पोट इस तरीके से आज आ गए थे। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने एडेनियम के फूलों को पोलिनाइज कर सकते हैं और उस बेस पे आपके एडेनियम के अंदर सीड पोट आ जाएगा। तो साथियों, एक कमेंट्स और आया था, उनको भी बहुत बड़ी परेशानी है कि उनके एडेनियम में जो है बड्स तो आते हैं लेकिन बड्स बड़े भी हो जाते हैं और खिलने से पहले ही वो गिर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि एडेनियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यानी पूरे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इस वजह से एडेनियम के जो हैं कलियाँ वो पूरी होकर भी गिर जाती हैं। एक तो ये होता है कि एडेनियम की कली के ऊपर अगर पानी पड़ गया है तो भी आपकी एडेनियम की कली या तो काली पड़ जाएगी नहीं तो गिर जाएगी। और दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ऐसा होता है। ख़ास तौर से जो न्यूट्रिएंट्स बोरोन होता है, बोरोन की जब कमी एडेनियम के अंदर हो जाती है तो ऐसा होने लगता है। बोरोन की मात्रा अधिक हो इसके अंदर तो वो भी सही रहता है। तो बाज़ार का जो रासायनिक जो बोरोन होता है वो थोड़ा हार्डी होता है, उसकी मात्रा जो है वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। उसके ज़रिए भी आपका जो इस किस्म का फूल का फटना, फूल का गिरना और ये सब तरीक़ा जो है बोरोन की वजह से ऐसा होता है कि बोरोन की जब कमी हो जाती है तब एडेनियम के अंदर ऐसा होता है कि उसके फूल जो हैं वो गिरने लगते हैं। तो साथियों, उसका तरीका एक और मैं बताता हूँ। एक तो बोरोन आप बाज़ार से भी ला सकते हैं रासायनिक किस्म की, लेकिन उसकी तादाद जो है बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और एक बार ही दिया जाता है और उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है इंसान को कि अगर ज़्यादा दे दिया तो आपके एडेनियम की मरने के चांस बन जाते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि कहीं से आपको पुराना कंडा मिल जाए, यानी जो कंडे लगाते हैं 2-2, 3-3 साल की एक बहुत बड़ा सा बठिया टाइप का लगा देते हैं। तो उसके जो नीचे के कंडे होते हैं, सबके नीचे के कंडे हैं, वो अगर आपको 2-3 कंडे मिल जाएं और उसको बाल्टी में रात भर के लिए भिगो दें और भिगोने के बाद में उसको पानी छान कर और वो उसके अंदर बोरोन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और बहुत ही एडेनियम को ख़ास तौर से ये फ़ायदा करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ख़ास तौर से बोरोन की मात्रा उसमें अधिक होती है। तो इस वजह से अगर पुराने कंडे से बोरोन निकाल कर और अपने एडेनियम में देंगे तो ना तो कभी आपका फूल फटेगा और ना कभी बड्स गिरेंगे।
तो ये एक तरीका आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सटीक तरीका है कि बोरोन अपने प्लांट को देना। आप पुराने कंडे से भी बोरोन को अच्छी तरीके से निकाल कर और अपने अडेनियम को दे सकते हैं। या तो आपका अडेनियम ढेर सारे हों, यानी 100-150 अडेनियम हो और सारे फूल खिल रहे हों, तब पोलिनेटर अधिक आते हैं। और या फिर अगर सिंगल प्लांट है आपका पास अडेनियम का, तो और प्लांट भी काफ़ी फूलों वाले हों ढेर सारे, तो ढेर सारे जब फूलों वाले प्लांट होते हैं तो उनके ज़रिए पोलिनेटर आ जाते हैं गार्डन में, और उसके ज़रिए भी अडेनियम की पोलिनेशन हो जाता है। तो ये तरीक़े होते हैं कि जो अडेनियम के लिए ज़्यादातर पोलिनेटर के ज़रिए जब पोलिनेशन हो जाता है तो उसमें सीड पोट बहुत ही अच्छा किस्म का आता है। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अपने प्लांट के अंदर, जैसे 1-2 प्लांट हों, तो उसके अंदर आप शहद का स्प्रे कर दें। तो शहद का स्प्रे यानी फूलों के ऊपर नहीं करना है, यानी जो अडेनियम के फूलों पर बिल्कुल नहीं करना है स्प्रे, क्योंकि अडेनियम के अगर फूलों पे कर देंगे तो अडेनियम के फूल ही ख़राब हो जाएंगे और वो गिर जाते हैं फ़ौरन। तो अडेनियम के फूलों पर कभी भी स्प्रे ना करें, और इस पर पानी पड़ते ही ये फूल ख़राब हो जाता है। तो जो और प्लांट हों आपके पास फूलों वाले, तो आसपास के उसमें आप जो है वो शहद का स्प्रे कर देंगे, तो उसके ज़रिए भी पोलिनेटर अधिक आते हैं और उसके ज़रिए भी आपका पोलिनेशन हो जाएगा और सीड पोट आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। और दूसरा हम अभी जो आपको बताने हैं बहुत आसान तरीका है, वो आपको ब्रश के ज़रिए आपको दिखाएंगे अभी हम आपको। तो दूसरा तरीका साथियों ये होता है कि आप एक इस तरीके का एक ब्रश लीजिए, और ब्रश लेने के बाद में आप ये जो ब्रश को इसके अंदर डाल दीजिए, ये इस तरीके से, और इस तरीके से आप इसको घुमाइए, अच्छी तरीके से इसके अंदर घुमाइए। और घुमाने के बाद में आप इसको ये वाला जो है, जो ताज़ा खिला हुआ फूल हो, यानी 1 दिन पुराना फूल हो, उसके अंदर इसको भी दूसरे फूल के अंदर डाल के और इसके अंदर घुमाइए। इस तरीके से थोड़ी देर तक घुमाते रहिए और फिर निकाल कर और फिर इसके अंदर डालिए आप। तो इन दोनों फूलों को आप उसमें इस तरीके से जब करेंगे आप, तो ये देखिए आप इस तरीके से जब करते रहेंगे, इसको अंदर घुमाते रहेंगे, तो 1-2 बार कर देंगे तो ये इसका भी पोलिनेशन हो जाएगा और इसके अंदर सीड पोट आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है अडेनियम की पोलिनेशन करने का, हैंड पोलिनेशन करने का। और ये 2-3 बार करने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए और छाँव में ही रखिए, इसको धूप में ना रखें, ताकि ये हमारा जो पोलन है वो सूखे नहीं। तो ये छाँव में ही रखे रहेंगे अब 2-3 दिन तक, और उसके बाद में देखिएगा इसके अंदर सीड पोट आ जाएगा। और ये तरीका होता है सबसे अच्छा अडेनियम की पोलिनेशन करने का। तो साथियों ये आप इस तरीके से अपने अडेनियम को पोलिनेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पोलिनेटर नहीं आपके गार्डन में आ रहे हैं और तितली या और कीड़ों की वजह से नहीं पोलिनेशन हो पा रहा है, तो आप हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसको बीच से फाड़ देते हैं यहाँ पर से, और फाड़ के इसका जो आगे का पोलन है वो उठाकर और इसकी बैक साइड में यहाँ पर रख देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं। और ये किसी भी चीज़ से, यानी ऐसी टाइप की डंडी हो उससे निकाल लीजिए आप इस तरीके से। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ऐसी धूप में वो ठीक से नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अडेनियम को अपने छाँव में उठाकर ले आया हूँ और आपको इस तरीके से करके दिखा दिया है। तो ये आप रोज़ाना आप इस तरीके से करते रहें नए नए फूलों पर, तो आपके प्लांट के अंदर हर तरीके से सीड पोट आ जाएगा और आप अपने सीड पोट को अच्छी तरीके से केयर करके और उसके सीड पोट आप तैयार करके और अपने गार्डन में बो सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।